अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत, ये गाना सुनना जी जी। और गाना सुनाना किसी को बड़े इसमें ना इन्वेस्टर बहुत है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के बूफर, ये स्पीकर्स और एम्पलीफायर इस्तेमाल करते हैं और एक पार्टी मनाते हैं जिसमें सिर्फ गाना बजाना, ढोल ढमक्का और एक पार्टी मनाना। ये कैसा? देखें, आपने कोई 5-7 सवाल कर लिए हैं। तो पहली बात, गाना सुनना कैसा है। जी जो गाना सुनता है ना, उसके मुतालिक हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन उसके कान के अंदर ना शीशा पिघाल कर डाला जाएगा, ये सज़ा दी जाएगी। और फरमाया जो गाना सुनता है ना, अल-ग़िनाउ युंबितुन निफ़ाक़ फ़िल क़ल्बि कमा युंबितुल माउ ज़रा, दिल के अंदर गाना निफाक पैदा करता है, मुनाफ़क़त। मतलब रब्ब ज़ुल जलाल के दरमियान, इंसान के दरमियान बंदा मुनाफिक बन जाता है। कभी दिल किया तो इबादत कर ली, मगर ना इबादत से महरूम हो जाता है। ये मुनाफिकत का मतलब है। तो इसलिए गाने से क्या है, बचना चाहिए। ये है गाना सुनना। और दूसरा है गाना, हाँ यहाँ पर एक बात बतला चलूँ, भाई गाना नहीं सुन सकते तो फिर क्या सुने जी, जबकि जदीद दौर है। हाँ जी, और मौसीकी आलात आम है। आम तो है। फिर क्या करना चाहिए भाई, हमें नगमे सुनने चाहिए, हमें तराने सुनने चाहिए, हमें नातें सुननी चाहिए, हमें गज़लें सुननी चाहिए। हर चीज़ वो सुननी चाहिए हज़रत, जिसके अंदर गज़ल में तो मौसीकी, ये मासूकी आ जाती है इसमें, ये जिसके स्पीकर। अंदर ऐसी मौसीकी ना हो जो हमें सेक्स वाले हालात की तरफ लेकर जाए। जी ठीक है, जिसकी वजह से हमारे और रब के दरमियान दूरी पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारा जहन ख़राब हो और हम गलत ख्यालात की तरफ चले जाते हैं। उन चीज़ों से बचना चाहिए, उन गानों से बचना चाहिए। और जो ज़बरदस्त अशआर हैं, नातें भी तो हैं ना, मिसाल के जी तौर जी, पर कुरान पाक की तिलावत भी है। तो मुसलमानों को चाहिए कुरान पाक की तिलावत सुने, नज़में सुने, नातें सुने। और इसी तरह जो भरपूर अशआर हैं, जिस तरह लपे आती है दुआ, पाक सरजमीन शाद पाक, तराने हैं। और इस जैसे एक नहीं हज़ारों हैं। जी जब ये दुनिया सुनना शुरू करेगी ना, तब ये जो गुलूकार हैं उन्होंने भी यही बनाना शुरू कर देना है। जी। अब वगरना गाना तो है जैसा ही कि अब रमज़ान आता है तो जी सारे गुलूकार मुल्ला बन जाते हैं। सारे ही मुल्ला बने बैठे होते हैं। अच्छा, अब ये कितना प्यारी प्यारी नज़में पढ़ रहे होते हैं अपनी। देखें, असल दुनिया ना या तो अशआर को देखती है या आवाज़ को देखती है। बिल्कुल। तो उसके लिए पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि या तो खूबसूरत अशआर वाली नज़में सुन लेनी चाहिए, या फिर इसी तरह क्या करना चाहिए, तिलावतें सुन लेनी चाहिए। तो इनकी तरफ तवज्जो अवाम की जब होगी तो ये जो ऊपर एक्टर बैठे हैं ना, उन्होंने भी इनकी तरफ तवज्जो करनी है। जी चूँकि हम सुनते हैं वही हैं जो बेहयाई वाले होते हैं, तो फिर वो जी जी बनाते भी बेहयाई वाले होते हैं, क्योंकि उनको तो इनकम चाहिए ना। जी जी। तो वो इनकम जिसमें ज़्यादा आती है तो उन्होंने तवज्जो भी क्या करनी है, उसकी तरफ ज़्यादा देनी है। तो फिर इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को छोड़ ये तो दें। मौलाना बहुत ज़्यादा फैल चुका है। हर बंदा अब तो मोटरसाइकिल पे जाना है तो हैंड फ्री कान पे लगा के जा रहे होते हैं। ये देखें, जा जो रहे चल अपने रहे होते हैं। हैंड फ्री जो लगाते हैं ना, देखें, एक तो जिस तरह आप बता रहे थे, साउंड लगा देते हैं, बुफर लगा देते हैं, या हैंड फ्री कानों के अंदर डाल देते हैं। इससे जो इंसान की समात है ना, समात सुनने की जो सलाहियत है ना, वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा आवाज़ के अंदर ना बैठा करें। अक्सर जलसे जुलूस होते हैं ना, वहाँ पर भी फुल आवाज़ के अंदर साउंड खुले हुए होते हैं। तो उनसे भी बचना चाहिए कि भाई हमारे कान तो ख़राब ना हो, पर्दे तो ना फटें। तो इसलिए क्या करना चाहिए, स्लो और धीमी आवाज़ को सुनना चाहिए। फुल आवाज़ में आपको चस्का तो आ रहा है, जिस तरह कार की डिग्गी के अंदर रखा होता है और फिर फुल खोल कर बैठे होते हैं, डग डग होती है। तो उसका नुकसान ये होता है कि आपकी जो सुनने की सलाहियत है ना, वो कमज़ोर पड़ जाती है। नहीं, उससे तो परेशानी भी होती है। थोड़ी देर सुन सकते हैं, बाद में नहीं सुन जी जी। तो इससे उनसे भी बचना चाहिए। बाकी रहा गाना सुनाना, एक तो था गाना सुनना, और दूसरा गाना सुनाना है, पब्लिशर करना। जिस तरह गाना बनाया और आजकल टिकटॉक पर भी आ रहे हैं ना, वो जी, जी, अपनी जी, आवाज़ें बिल्कुल, निकाल बिल्कुल। निकाल के सुना रहे हैं लोगों को। इससे डबल मुजरिम बनेंगे। एक तो था, एक होता है जिस तरह होता है ना सदका जारिया, इसी तरह यह है गुनाह जारिया। आपने मस्जिद बनाई, आप मर गए, जी तो मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ते रहे उन सवाब आपको भी मिलता रहा कब्र में। जी इसी तरह आपने किसी बच्चे को हाफिज कुरान बनवा दिया, वो जब तक खुद पढ़ता रहा, पढ़ाता रहेगा, सवाब आपको भी मिलता रहेगा। नलका लगा, जिस तरह सदका जारिया होता है ना, इसी तरह गुनाह जारिया भी होता है। किसी ने गाना बनाया या किसी ने गाने को आगे शेयर कर दिया, जी, तो ये भी गुनाह जारिया है। जब तक वो आगे शेयर होता रहेगा ना, जब तक उसके खाते में, हाँ, जिस अकाउंट से ये जा रहा है गाना,
मतलब जिस आईडी से गाना जा रहा है, शेयर हो रहा है, जी या जो शेयर कर रहा है उसको भी बराबर का क्या है गुनाह मिलता रहेगा जब तक आगे फैलता रहेगा। तो इसीलिए गानों को आगे फैलाने की बजाय गानों की क्या करनी चाहिए, रोकथाम करनी चाहिए। और जी जी बाकी आप अपनी तीसरी चीज़ पूछ रहे थे। ये वो तो डांस है, वो जब गाना आएगा तो डांस खुद ब खुद एक इंसान का नेचर है। वो जब ये खुशी में जो उनसा ये भंगड़ा डाल देना, एक तो गाने पे डालना है जी, जी। जो हम डांस देखिए आमिर करते हैं। साहब, एक मिनट मेरी बात सुनो, जी जी जो गाने पे डांस होता है ना वो अलग है। हाँ हम जैसे लोग जब कहीं एक खुशी के मौके पर एक वो होते हैं तो उस पे जी 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 हमें इफेक्ट होता है कि हम कुछ करें, जैसे डांस किया जाता है, नाचा जाता है, इसमें कोई गुंजाइश है? देखें, जो खुशी का मौका होता है ना, हम्म, वहाँ पर जिस तरह मर्द आपस में मजाक कर सकते हैं, जी इसी तरह ताकि उसमें भी पर्दे का एहतियात हो। जी जी ये नहीं कि पर्दे से मर्द भी बाहर आ जाएं, औरतें भी बाहर आ जाएं जैसा करती हैं, हम्म, ये गलत है। शरीयत इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती। बाकी आपको लोग बतलाएंगे दलील के तौर पर कि नहीं जी, हुजूर ने जब मदीना में आए थे तो दफ जो होता है वो बजाया था, तो दफ बजा भी सकते हैं। अब थाल नहीं होते, थाल, जी इनको भी बजा सकते हैं। इसी तरह ढोल नहीं, जिसके अंदर जो दोनों तरफ से बंद होता है, जिससे अजीब सी आवाज़ निकलती है, वो तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जो मार्केट में चल रहा है वो जी। तो बिल्कुल हराम है। धड़ाधड़ जो चल रहा एक है। तरफ वाला होता है ना, वो उसके ऊपर या तो एक साइड बंद होती है और दूसरी साइड आप सादा अल्फाज में डफल जो होती है एक साइड पकड़ कर जो बजाई जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी एक साइड पे लेदर लगा होता है, दूसरे कड़े में, तो उसको बजाते हैं, उससे भी आवाज़ निकलती है, वो तो बजा सकते हैं, वो उसकी इजाज़त है। लेकिन जहाँ तक बात आई है कि जी दफ बजाने की इजाज़त हुजूर ने दी हुई है, वो इसीलिए दी हुई है कि निकाह को अलल ऐलान किया जाए, लोगों को पता चल जाए कि निकाह हो रहा है। तो इसलिए खुशी के मौके पर थोड़ा बहुत जो है वो हमने वो थोड़ा बड़ा बहुत में बहुत ज्यादा बना लिया ना, पूरा हाँ, साउंड नहीं, बहुत सिस्टम ज़्यादा आता नहीं, बहुत है, ज़्यादा डांस हो रहे हैं। ये तो काफरों में और हम में क्या फ़र्क रहा है फिर। जी इसीलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। हाँ, थोड़ी बहुत जो खुशी आप करें, जी लेकिन खुशी के अंदर जो शरई कवानीन हैं उनको जो हम जोश मजरूह नहीं आते हैं, जो करेंगे। जज्बात आते हैं उनको जाहिर कर सकते हैं। आम अल्फाज में जिनसे बेहयाई फैलती है, जिनको दुनिया भी कहती है कि ये बेहयाई है, वो उनसे काम न बचना करें। चाहिए। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हजरत, आपने बहुत प्यारे अंदाज में हमें समझाया, जज़ाक और अल्लाह पाक आपको हयाती दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।